देख लिया। कैसा लगा आपको? मज़ा आ गई, मजा आ गया। भगवान को देख लिया। मोदी जी को भगवान बना दे रहे हैं। यूसीसी पे क्या कहेंगे? यूसीसी पे मैं यही कहना चाहता हूँ, सोच समझ के मतदान करें और अपना निर्णय लें। अपना निर्णय। जी, अब कहाँ से सबको बदल गया, देख ली घुमटी देख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि प्रत्याशी देख के वोट दे रहे हैं या मोदी जी को? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हर मोदी। कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनाव वो हारेंगे। रायबरेली हरा देंगे। अमेठी से कहा है अमेठी से भाग गए वहाँ से छोड़ के, क्योंकि जो देश हित में बात नहीं करता है, बच्चों जैसी बातें हरकतें करते वो राजी। वेट कर दे। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश तरक्की अगर करेगा तो प्राइवेट होकर के ही कर पाएगा। सरकारी होके वो कभी तरक्की नहीं करता। जाने अनजाने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन छोटे लोगों का ध्यान नहीं रखा। मतलब थोड़ी कमियां हैं और थोड़ी अच्छाइयां हैं। अच्छाइयाँ अभी मैं अपनी भारत जी ये बताइए कि मोदी जी को देखने आए थे कुछ? देख लिया। कैसा लगा आपको? मज़ा आ गई, मजा आ गया। भगवान को देख लिया। मोदी जी को भगवान बना दे रहे हैं। मोदी जी को भगवान बना लिया। बिल्कुल भगवान है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? मोदी जी में क्या ऐसा है कि भगवान नजर आ? जो किसी ने नहीं किया उन्होंने किया, इतना स्वच्छ भारत बना दिया, अच्छा भारत बना दिया। मतलब मोदी जी ने भारत को स्वच्छ बना दिया है। कानपुर कितना बदला ये बताइए। सबको बदल गया, देख ली घुमटी देख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि प्रत्याशी देख के वोट दे रहे हैं या मोदी जी को? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हर मोदी, घर मोदी। मोदी जी कहते ना। मैम आपका क्या नाम है? मीनाक्षी जी। ये बताइए, महिलाओं की बड़ी बात होती है, मोदी जी महिलाओं पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं। ये बताइए कि उनके शासनकाल में महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है? बहुत हुआ, बहुत अच्छा ये बताइए, अपराधीकरण पे बताइए। जिस अब महिलाएं क्या अपने आप को सेफ समझती हैं, जिस बाहर निकल पाती हैं कि नहीं? बिल्कुल। योगी जी के शासनकाल से खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल। ये बताइए, महंगाई के ऊपर कुछ बताइए। आप लोग रसोई देखती हैं अपने घर का, बजट बढ़ गया है क्या? तो वो तो फिर टाइम के साथ हर चीज़ बढ़ती है। सर आप क्या कहेंगे? महंगाई के हर चीज़ बढ़ रही है, कोई एक चीज़ थोड़ी बढ़ रही है। टाइम के साथ हर चीज़ का बदलाव होता रहता है भाई साहब। टाइम के साथ यानी कि टाइम पैसा भी बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ रही हर चीज़ है, आदमी की। योगी जी के बारे में, जैसे मोदी जी को तो भगवान बना दिया, योगी जी को क्या? अरे डबल इंजन सरकार है डबल भाई। इंजन। और लोगों को मोदी जी को देखने आए थे? हाँ, मोदी को देखने ही आए थे। मोदी हाँ बेस्ट प्रधानमंत्री, देख लिया बेस्ट प्रधानमंत्री। तो ये बताइए कि कानपुर के विकास के लिए आप लोग अपने प्रत्याशी से क्या मांग करते हैं? विकास है और सब बढ़िया, सुरक्षा है, सारा कुछ बढ़िया है। मोदी जी के द्वारा अच्छा, योगी जी के द्वारा अच्छा ही हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा प्रत्याशी देख के वोट दे रहे हैं या मोदी जी को? मोदी जी को, प्रत्याशी जी को। अच्छा कांग्रेस की तरफ से आलोक मिश्रा जी हैं, उनके बारे में क्या ख्याल? उनको वोट नहीं देने वाले? नहीं, बीजेपी वाली फॉर बीजेपी। कांग्रेस से इतने खपा का है? देश के हित में कोई कार्य नहीं कांग्रेस कर रही है। और उनके जो अध्यक्ष जी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, वो तो रायबरेली से नामांकन कर दिए। कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनाव वो हारेंगे। रायबरेली हरा देंगे। अमेठी से कहा है अमेठी से भाग गए वहाँ से छोड़ के, क्योंकि जो देश हित में बात नहीं करता है, बच्चों जैसी बातें हरकतें करते वो राजी। बिल्कुल इसी बात नहीं है, मतलब सिंसियर बिल्कुल नहीं, देश के प्रति उनका कतई कुछ नहीं है। वो तो बड़ी आजकल बात कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे, संविधान की बड़ी बात करते हैं, जातीय जनगणना की बड़ी बात करते हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, कह रहे युवा परेशान हैं। उनकी बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं। उनकी बातों में बिल्कुल भरोसा इसलिए नहीं कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर ये करके पहले दिखाएं, जात जनगणना वहाँ करके दिखाएं, फिर अदर स्टेट में करके दिखाएं, महंगाई वहाँ देखें, वहाँ कंट्रोल करें। पहले भी इसके पहले 2014 के पहले इनकी सरकार थी, तब तो नहीं महंगाई कंट्रोल की। सारी खूबियाँ अभी बीजेपी के ही उसमें आ गई हैं किसी प्रकार की। अच्छा ये बताइए, क्या बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है? जैसा बिल्कुल नहीं करती है। तुष्टीकरण पुराने समय में हुआ करता था। बीजेपी के राज में जो भी जातियाँ हैं, जो भी धर्म हैं, बहुत सुकून से रह रहे हैं। ये आप उत्तर प्रदेश में उदाहरण देख ही रहे हैं, उसमें कोई कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि भाजपा की सरकार इस देश को बचा सकती है। तो जो 400 का नारा मोदी जी ने दिया है, कानपुर उनके 400 की सीट में अपनी क्या भूमिका निभाने वाला है? कानपुर की सारी सीटें बीजेपी को ही जाएंगी। अकबरपुर और कानपुर की बात। बिल्कुल और पूरा गढ़ है कानपुर, और बीजेपी को आगे भी ऐसे ही सफलता मिलेगी। अच्छा आप व्यापारी समाज से आते हैं या? नहीं, मैं नौकरी वर्ग से हूँ। लेकिन जो लोग ये महंगाई का रोना रोते हैं, तो ये भी देखें कि पुराने समय से आज कीमतें भी चीज़ों की बढ़ी हैं, वो भी ठीक है। और उसके अलावा सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में जहाँ भी लोग हैं, उनकी सैलरी भी आप देखिए ना। एक समय में नौकरी की बात कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले बड़ी जोर शोर से ओपीएस की बात बड़ी चली थी। तो ओपीएस की ओल्ड पेंशन तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था रामलीला मैदान पे, लेकिन उनका मैनिफेस्टो आया, इस पे कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसके बारे में देखिए, ऐसा है,
आप अगर गहराई से सोचिए तो जो पेंशन ख़त्म की दी गई है वो गवर्नमेंट पे एक तरह से बोझा ही होता था। आदमी 30 साल 35 साल नौकरी करता था, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे ऐसा आना चाहिए कि हर परिवार में 1-2 नौकरियां मिले, पेंशन ना हो। कम से कम एक आदमी अगर रोजगार पर रहेगा तो वो परिवार का भरण पोषण कर सकता है। आज की डेट में आरक्षण और दुनिया भर की चीज़ों का कारण क्या है, किसी परिवार में तो 10-10 नौकरियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में घुसे हुए हैं और कोई परिवार एक भी नौकरी नहीं पा रहा। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है 2014 से देश की जो सरकारी एजेंसियां हैं उसको प्राइवेटाइजेशन कर दे रही, नौकरियों को प्राइवेट कर दे? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश तरक्की अगर करेगा तो प्राइवेट होकर के ही कर पाएगा, सरकारी होके वो कभी तरक्की नहीं करता। आप जापान को देख लिए, अमेरिका को देखिए, जितने भी विकसित देश हैं उनमें जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ना के बराबर है, सारा प्राइवेट में है और सारे संसाधन है, सारे लोग बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सोचना कोई गलत नहीं है। जो मोदी जी का एक सपना है कि हर आदमी कुछ ना कुछ रोजगार में जुड़ जाए, कुछ ना कुछ कमाए। अगर चाइना का आप उदाहरण ले लीजिए, छोटे छोटे उद्योग लगा करके वो देश अपनी इकोनॉमी को बहुत सुधार चुके हैं और बहुत सारी उनकी इनकम इसीलिए बढ़ती है। जैसे कि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो ये बताइए कि जो मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का तीसरी टर्म में, क्या लगता है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन पाएगा? बन पाएगा। जो आज ये जीएसटी है, एक देश के कानून जो लागू किया जा रहा है जिसके आधार पर आज जीएसटी हमारा है, उसका स्लैब है। अब इस स्लैब में जो हम आप पक्के से काम कर रहे हैं तो व्यापारी हमारा पैसा जहाँ भी हम दे रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, पैसा रिटर्न आ रहा है, व्यापारी जीएसटी जा रही है, देश तरक्की कर रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें उसका बेनिफिट आज मिल रहा है और ये मोदी सरकार बेस्ट। एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव, इस पे क्या ख्याल है आपको? बिल्कुल सही बात है, 101%। और केंद्रीय भारत सरकार को, चाहे बीजेपी की पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ये अरबों खरबों रुपए का खर्चा होता है एक लोकसभा के चुनाव के लिए खाली। अगर यही चुनाव सादे ढंग से किया जाए तो यही खरबों रुपए पब्लिक के विकास के कार्य में आ सकते हैं। योगी जी ने जाने अनजाने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन छोटे लोगों का ध्यान नहीं रखा। मतलब थोड़ी कमियां हैं और थोड़ी अच्छाइयां हैं। अच्छाइयाँ, अभी मैं अपनी माता जी के साथ LLR हॉस्पिटल में गया दिखाने के लिए। मैं उस नर्क में इसलिए जाता हूँ खाली कि मालिक ने एक छोटे भगवान बनाए हैं पृथ्वी पे, डॉक्टर। वो कड़े हुए हैं, होशियार हैं। रीजेंसी का डॉक्टर एक बार गलती कर सकता है, लेकिन LLR हॉस्पिटल के डॉक्टर कड़े हुए हैं, क्योंकि कीचड़ में ही फूल खुलता है। इसलिए मैं LLR हॉस्पिटल विश्वास के साथ जाता हूँ। लेकिन मेरा पर्चा न बनाते हुए बीमार माँ और मुझे बाहर निकाल दिया। क्लर्कों ने कहा नहीं बनाएंगे, जाओ जो करना है कर लो। अब मैं चाहता तो 2 घंटा में 10 जूते मार सकता था उसको वहीं पे खींच के, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए। लेकिन मैं अपने पहले स्वास्थ्य को तो संभालूँ ना। जब मैं वहाँ पे उच्च अधिकारियों के पास गया तो कोई भी अधिकारी सब जानते हुए भी बात को नज़रअंदाज कर रहा था। तो ये सारी बात मैंने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में डाल दी व्हाट्सएप के थ्रू। अब वो बहाना ये बनाते हैं व्हाट्सएप को कंप्लेंट नहीं माना, ये कोई बात है? जब आपको संज्ञान हो गया तो अब एक्शन लीजिए ना। वहाँ पे प्रधानाचार्य बैठा हुआ है डॉक्टर संजय काला, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए से ऊपर उसकी तनख्वाह होगी। मतलब सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही का मतलब ऊपर तक गड़बड़ है न। अरे हम आपकी अशाई भी कर रहे हैं, आप पब्लिक आई है आपके लिए, 6-6 घंटे खड़ी हुई है, बेचारे अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, कुछ लोग बच्चों को लेके आए हैं, उनके लिए आपने पानी की व्यवस्था नहीं की है। आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? तो ये बताइए, आप लोग स्वेच्छा से आए हैं कि ले आए गए? सुरक्षा से स्वेच्छा से आए हैं। तो ये व्यवस्था किसकी होनी चाहिए कि पानी वानी की? स्वेच्छा से नहीं आए हैं, विश्वास पे आए हैं। योगी जी कह रहे हैं इस बार 400 के भी पार, तो 400 के पार तो आप जो जाएंगे। लेकिन आपके नेता जो दल बदलते हैं या दूसरे नेता, जो व्यक्ति, मेरा एक नैतिक सिद्धांत है, जो व्यक्ति अपने दल का नहीं हो सकता, जिसने 15 साल कांग्रेस में काम किया, अब बीजेपी में चला गया, उसको मैं अब कैसे विश्वास करूं? माने कि कांग्रेस मुक्त करते करते बीजेपी कांग्रेस युक्त हो जा रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं हर दल में गलत नेता भी हैं, लेकिन पब्लिक के विकास की बात करनी चाहिए। आज योगी जी आए हैं, गुमटी हम लोगों का सज गया बढ़िया, नेशनल लेवल पे हाईलाइट हो गया पूरा कानपुर। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये व्यवस्था हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि ऐसे नेता आते रहे, शहर चमकता रहे। कुल मिला के ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मोदी जी गुमटी नंबर 5 में आए, कानपुर का गौरव बढ़ाया, कानपुर का विश्वास बढ़ाया और गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ में आए। ये हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं मोदी के साथ, आपके देश का प्रधानमंत्री आपके बीच, बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप सिख समाज के लोग क्या कहते हैं? जैसे मोदी जी ने, सिख समाज मोदी जी के साथ है और हम पूरा प्रयत्न करेंगे अब की बार 400 पार ले आएंगे। बहुत लोग